ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का शनिवार सत्संग कार्यक्रम में स्वागत है। पिछली बार हम लोग शामंतक मणि की कथा पे चर्चा प्रारंभ किए थे। उसी कथा में हम आज आगे चर्चा करेंगे। तो ये पूरा जगत किसी ना किसी मणि के पीछे पागल है और पूरे जगत में मणि का ही झगड़ा चल रहा है। वो मणि कुछ भी हो सकता है। मणि प्रॉपर्टी हो सकती है, जमीन इत्यादि हो सकती है, धन हो सकता है, रिश्ते हो सकते हैं, मित्रता हो सकती है, किसी भी रूप में मणि। यहां पे बात हो रही है किसी चीज से आप बहुत ज्यादा अटैच हैं, आसक्त हैं। कोई पदवी, कोई स्थान, कोई सम्मान, कोई गादी, किसी भी चीज से बहुत अटैच है वो मणि। और वो मणि व्यक्ति चाहता है कि मेरे ही हाथ में रहे, किसी और के हाथ में नहीं जाए। तो उसी बात को दर्शाते हुए एक कथा चल रही है शामंतक मणि की, कि द्वारका में जब ये मणि आ गया जिससे रोज 80 किलो सोना उत्पन्न हो रहा है, 80 किलो सोने का प्रोडक्शन चल रहा है एक व्यक्ति के घर में, तो सबको जलन हो रही है कि इसके घर में क्यों, हमारे घर में क्यों नहीं। और वही जलन जो हो रही है उसी से पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा जाता है। पूरे समाज में, द्वारका नगरी में ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो इस बात को ध्यान में देते हुए एक आचार्य हैं, उन्होंने बहुत सुंदर लिखा है। आचार्य कुलशेखर नामक एक आचार्य हुए। उन्होंने मणि के बारे में बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं लिखी हैं। उनकी एक प्रार्थना है मुकुंद माला स्तोत्र। अगर आप में से किसी को किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, जो कि मुझे उम्मीद है बहुत कम लोग होंगे शायद, लेकिन अगर अच्छा लगता है किसी को शास्त्र पढ़ना, किताबें पढ़ना, हिंदी इंग्लिश में दी हैं, तो ये मुकुंद माला स्तोत्र बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं। आप में से सभी लोग भगवान से प्रार्थना करते होंगे, लेकिन प्रार्थना करने का सबसे सही तरीका है कि हमसे पहले भक्तों ने जैसी प्रार्थना की है उसी को रिपीट करो। जैसे कभी कभी आप लोग भजन संध्या रखते हैं। एक दिन हम रामदेव जी के भजन संध्या में गए थे कहीं, तो
तो आप लोग ही लेके गए थे, तो वहां पे बहुत सुंदर भजन गा रहे थे सब लोग। तो कुछ लोगों ने भजन लिखे हैं और वो भजन का जो मतलब था बिल्कुल भागवतम की कथाओं पे आधारित था। ये बात अलग है कि गाने वाले लोग भी समझ नहीं रहे थे वो क्या गा रहे हैं, लेकिन अगर उसको समझे तो उन भजनों का इतना गहरा मतलब है, इतने सुंदर सुंदर भजन थे वो, अगर वो अपने जीवन में उतार लिए जाए तो जीवन सिद्ध हो जाएगा। बहुत सारे लोग धन कमाने के लिए भजन गाने लगते हैं, चलो भजन गा लेंगे थोड़ा धन भी कमा लेंगे, लेकिन ना तो उनके जीवन में कोई सुंदर चरित्र का पालन होता है और सुनने वालों के जीवन में भी कोई चरित्र का सुधार नहीं होता। हां, सभी ऐसे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं, बट काफी लोग भजन को एक माध्यम बना लेते हैं धन कमाने का। तो हमें भजन कहां से सुनना चाहिए? उन लोगों से सुनना चाहिए जो भजन वास्तविक में चरित्र परिवर्तन के लिए गाते हैं, जिनका अपने जीवन में कुछ गहराई होती है और दूसरों के जीवन में भी कुछ सिखाना चाह रहे हैं। तो अक्सर हम लोग भजन से इंप्रेस हो जाते हैं अगर कोई बड़ी सुंदर आवाज में भजन गाता है, लेकिन सुंदर आवाज से हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमें सुंदर चरित्र से प्रभावित होना चाहिए। तो यह बात समझनी जरूरी है। तो मुकुंद माला स्तोत्र भी ऐसी प्रार्थनाएं हैं और वो संस्कृत में है। अक्सर लोग भजन अपनी भाषा में गाना पसंद करते हैं, हिंदी वाले हिंदी में गाएंगे, मारवाड़ वाले मारवाड़ी में गाएंगे, गुजरात वाले गुजराती में गाएंगे, अच्छी बात है। आचार्यों ने संस्कृत में भजन दिया है, संस्कृत देवताओं की भाषा है, बड़ी शुद्ध भाषा है। उसमें एक भजन आता है, उसमें एक श्लोक आता है, बताया है, भक्तापया भुजंग गरुड़ मणि त्रैलोक्य रक्षा मणि। भक्ताप्य भुजंग गरुड़ मणि, बोले आप इस जगत में अनेक मणियों के पीछे पागल हो रहे हैं। कोई किसी की लालच में बैठा है, कोई किसी की लालच में बैठा है, कोई किसी सम्मान की लालच में बैठा है, कोई रिश्तों की लालच में बैठा है। बोले आप सबके अंदर ये इतनी भूख क्यों है, इतनी तड़प क्यों है? क्योंकि आप जो सभी मणियों के स्रोत हैं, सोर्स हैं, उस मणि पे ध्यान नहीं लगा रहे। बोले इस मणि पे ध्यान लगाइए। कौन सा मणि है? सबसे पहला शब्द का प्रयोग किया है, भक्तापया भुजंग गरुड़ मणि। ये कृष्ण वो मणि है जो गरुड़ जी के ऊपर विराजमान है। हम सब जानते हैं गरुड़ जी कृष्ण के वाहन है, तो गरुड़ जी के ऊपर ये कृष्ण रूपी मणि विराजमान है। और जैसे गरुड़ जी के आने से सारे सर्प डर जाते हैं, उसी प्रकार से गरुड़ जी के ऊपर जो ये मणि है, कृष्ण रूपी मणि, इनके आने से हमारे हृदय के सारे जहरीले सांप नष्ट हो जाते हैं। भक्तापया भुजंग गरुड़ मणि, बोले अनेक प्रकार के जहरीले से जहरीले सांपों से जो डेंजर है, खतरा है, वो नष्ट हो जाता है। इस जगत में बाहर के सांपों से इतना डर नहीं है जितना हमारे हृदय में बैठे हुए सांपों से डर है। प्रभुपाद जी कहते थे, धार्मिक संस्थाएं, इस्कॉन के बारे में बोलते थे, बोले हमारी संस्थाओं को बाहर से इतना डर नहीं है जितने संस्था में अंदर के लोगों से डर है। क्या कहना चाहते थे वो? जो कहना चाहते थे कि सब लोग अच्छे काम के लिए आए हैं, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर जहर है, नफरत का, ईर्ष्या का, जलन का, लालच का, और वो एक दूसरे को ही हानि पहुंचा देते हैं। इतना बाहर का आदमी हानि नहीं पहुंचाता जितना अंदर का आदमी हानि पहुंचा देता है। व्यापार में भी ऐसा ही होता है, इतना बाहर का आदमी हानि नहीं जितना अंदर का आदमी कुछ हानि पहुंचा दे आपको। तो पॉइजनस स्नेक, क्योंकि जहरीला सांप है हृदय में, और ऐसे सांपों से जो संकट आता है, जैसे गरुड़ जी के आने से सांप डर जाता है, इसी प्रकार से ये गरुड़ जी के ऊपर एक मणि विराजमान है, श्री कृष्ण, जो हमारे हृदय के जहरीले सांपों को नष्ट करते हैं। फिर क्या बोलते हैं? भक्तापया भुजंग गरुड़ मणि त्रैलोक्य रक्षा मणि। त्रैलोक्य रक्षा मणि, बोले इतने सुंदर मणि है, इतने सुंदर, ब्रिलियंट, तेजस्वी, ऐसा तेज है इस मणि में से, कृष्ण रूपी मणि,
सुप्रीमली ब्रिलियंट जेम। क्या करते हैं ये? त्रैलोक्य रक्षा मणि। अगर आपको रक्षक चाहिए तो इससे बड़ा रक्षक कोई नहीं होगा, क्योंकि ये वो मणि है जो केवल एक परिवार, दो परिवार, एक शहर, एक गांव, एक देश की रक्षा नहीं करते, ये 3 लोकों के स्वामी है। त्रैलोक्य मणि, तीनों लोकों के रक्षक हैं। बड़े बड़े देवता, ब्रह्मा जी, भगवान शिव, अनेक प्रकार के देवता देवियां, सभी लोग भगवान श्री कृष्ण के सामने नतमस्तक हो जाते हैं रक्षा के लिए। फिर बोलते हैं ये है गोपी लोचन चातक अंबुदमणि। गोपी लोचन चातक अंबुदमणि, मेरे पीछे बोलिए, गोपी लोचन चातक, गोपी लोचन चातक अंबुदमणि। अंबुदमणि। कैसे? बोले चातक पक्षी होता है, वो चातक पक्षी को जब प्यास लगती है वो कोई साधारण जल नहीं पिएगा। अगर आप वृंदावन में जाएंगे तो अनेक प्याऊ लगे रहते हैं और उन प्याऊ में नलका लगा रहता है और बंदर लोग आके वो नलका खोल के खुद पानी पी के चले जाते हैं, कोई चिंता नहीं। बिल्कुल वैसे ही खोलेंगे जैसे मनुष्य खोलता है, और वैसे ही जैसे मनुष्य ऐसे करके पीता है, बंदर भी पी लेता है। लेकिन बोल रहे हैं ये जो पक्षी है ये किसी प्याऊ पे नहीं जाएगा, कोई नलका नहीं खोलेगा, ये पानी पीता है केवल जो आकाश से पानी, बारिश का पानी, बादलों से पानी आता है, केवल वही पानी पीता है। इसलिए कुछ भक्तों की तुलना भी चातक पक्षी से की गई है। वो ऐसे ही लोगों का संग करेगा, ऐसे ही लोगों से मित्रता करेगा जो श्री कृष्ण कथा के अमृत, जिनके मुख से श्री कृष्ण कथा का अमृत लगातार प्रवाह होता रहता है, और कहीं से जलपान नहीं करेगा और किसी का संग नहीं करेगा। बाकी तो व्यवहारिक जो भी है करेगा, लेकिन उसका मन कहां लगेगा? जहां से कृष्ण कथामृत सिंधु प्रवाह होता है। तो चातक पक्षी, बोले भक्तों को चातक पक्षी बनना चाहिए, ऐसी जगह पे रुचि रखनी चाहिए, ऐसी जगह पे इंटरेस्ट रखना चाहिए। इसलिए बोल रहे हैं गोपी लोचन चातक अंबुद। अभी यहां पे बोला है चातक किसको बोला है? जो वृंदावन की गोपियां हैं उनकी आंखें चातक पक्षी के समान हैं। वृंदावन की गोपियों की आंखें चातक पक्षी के समान है। और जब श्री कृष्ण जो गरुड़ जी पे विराजमान एक मणि के समान जिनकी तुलना की गई है, उसी प्रकार से बोल रहे श्री कृष्ण वो मणि है जो घन श्याम, जो श्याम वर्ण वाले बादलों के समान है। जो जैसे एक चातक पक्षी बादल का पानी पीता है जब वर्षा होती है, ऐसे ही कृष्ण वो बादल हैं। और गोपियों की आंखें वो चातक पक्षी हैं। जैसे चातक पक्षी हमेशा बादलों की तरफ देख रहा है, ऐसे गोपियों की आंखें लगातार श्री कृष्ण के रूप का दर्शन करने की इच्छा रखी हुई है, और कुछ नहीं। इसलिए आज दर्शन लेने जाएं, दोबारा दर्शन लेंगे, कर लेंगे, तो याद रखना इस बात को, गोपी लोचन, गोपियों की आंखें जिस जो चातक पक्षी के समान है, जिन बादल पे पूर्ण रूप से केंद्रित हैं, लगी हुई हैं, कृष्ण वो मणि है। अंबुदमणि, अंबुदमणि मतलब बादलों जैसा मणि, जिनका रंग बादल जैसा है। बोलिए फिर से, गोपी लोचन चातक अंबुदमणि। गोपी लोचन चातक अंबुदमणि। सौंदर्य मुद्रामणि। सौंदर्य मुद्रामणि। और बोलते हैं यही नहीं, गोपियां जो चातक पक्षी के समान है, वो बादलों पे उनका ध्यान लगा है। दूसरा बोलते हैं सौंदर्य मुद्रा। इस जगत में सुंदर से सुंदर व्यक्ति, सुंदर से सुंदर वस्तु, उन सबकी सुंदरता निकाल के एक बड़े टब में डाल दो, एक तालाब में डाल दो, सारी सुंदरता ले आओ जगत की। बहुत सुंदर बात है, सौंदर्य मुद्रामणि। बोले सारी की सारी सुंदरता पूरे जगत की एकत्र करके ले आओ। अभी आप मन में ध्यान लगाइए,
जिस जिस सुंदर दृश्य ने आपको आकर्षित किया है, वो कोई सुंदर रूप हो सकता है या प्रकृति का कोई सौंदर्य दृश्य हो सकता है, उस पे ध्यान लगाइए और वो सुंदरता को ले आइए सब एकत्र करके। और वो सुंदरता को आपने एकत्र किया और उसका मंथन किया और उस सुंदरता का भी सार निकाला, जैसे लोग मंथन करके माखन निकालते हैं। बोले उस सुंदरता का सार निकाला। कृष्ण वो मणि है, सौंदर्य मुद्रा मणि, उस सारे सौंदर्य का सार है। फिर क्या बोलते हैं? कितना हो गया अभी तक? गरुड़ मणि, त्रैलोक्य रक्षा मणि, गोपी लोचन चातक अंबुद मणि, और चौथा है सौंदर्य रुद्र मणि, सौंदर्य मुद्रा मणि। और फिर बोलते हैं श्री कृष्ण वो मणि है जो माता रुक्मिणी की छाती पे अपना शीश रख के विश्राम करते हैं। तो माता रुक्मिणी की छाती को सुसज्जित किए हुए श्री कृष्ण वो मणि है। बोलते हैं कांता मनिर रुक्मिणी घना, बोलिए कच द्वंद्वैक भूषमणि, कुछ द्वंद्वैक भूषमणि। तो वो जो श्री रुक्मिणी की छाती को सुसज्जित किए हैं श्री कृष्ण वो मणि है। और उसके बाद छठा बोलते हैं गोपाल चूड़ामणि। और वृंदावन में जितने गोपालक हैं, कितने सारे गौपालक आप देखे होंगे, और कुछ कुछ आप ध्यान लगाइए मन में, कौन कौन सबसे उत्तम गौ सेवक आपने जीवन में देखे हैं, है ना। कुछ लोग की विशेष वृत्ति रहती है, गौ सेवा की विशेष प्रवृत्ति रहती है, विशेष इंटरेस्ट रहता है और बड़ी उत्तम सेवा करते हैं। तो ध्यान लगाइए अपने मन में, आपने किस किस उत्तम से उत्तम गौ सेवक को देखा। यहां बोल रहे हैं उन सबको एकत्र कर लीजिए, वृंदावन के सारे गोपालक को एकत्र कर लीजिए। उन गौ पालकों में सबसे श्रेष्ठ गोपाल कौन है? गोपाल चूड़ामणि भगवान श्री कृष्ण। कितना हो गया? 6। और फिर 7वां बोलते हैं देव शिखामणि, देव शिखा। अरे आप इस देवता का आश्रय ले रहे हैं, उस देवता का आश्रय ले रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, कोई देव कोई देवी, बोले हैं देव शिखामणि, क्राउन ज्वेल ऑफ ऑल देवास। सभी देवताओं के चूड़ामणि हैं, श्रेष्ठ हैं, सबसे ऊपर हैं सभी देवताओं से। उनके बारे में लिखा है भगवान श्री कृष्ण देव शिखामणि। और अंत में ये संत बोलते हैं श्रेहो दिसतु, कृपया वो मणि से मैं प्रार्थना करता हूं मेरे जीवन में अपनी अहेतुकी कृपा बनाए रखे। अभी यहां पे बात आ रही है कि क्योंकि ये चर्चा क्यों की हमने इस समय, क्यों आचार्य लोग श्यामंतक मणि की कथा में ये चर्चा करें, क्योंकि बता रहे हैं लोग इस मणि के पीछे पागल है, उस मणि के पीछे पागल है, भौतिक अनेक वस्तुओं के पीछे पागल है, क्योंकि वो एक समय साथ में बैठकर भगवान श्री कृष्ण रूपी मणि के बारे में सुनते नहीं हैं, भगवान श्री कृष्ण पे ध्यान नहीं लगाते हैं। इसलिए मन में अनेक प्रकार के उथल पुथल, अनेक प्रकार की इच्छाएं जागती रहती हैं। और यही पूरा द्वारका का षड्यंत्र था, कौन लेके जाएगा श्यामंतक मणि, कौन लेके जाएगा श्यामंतक मणि। और देखिए बॉलीवुड इंडस्ट्री वालों को, बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, गॉलीवुड हो, जोन सा भी वुड हो, उनको भी सारे आइडिया कृष्ण लीला से ही आते हैं। पता नहीं आजकल तो मेरा मालूम नहीं, मेरे को बचपन में बहुत सारी ऐसी मूवीज बनाई गई हैं, मैंने देखी हैं 1-2 मूवीज। जैसे एक मूवी बनाई थी ज्वेल थीफ, हीरो का चोर, इसकी धर्मेंद्र की थी शायद, हाँ, देवानंद।
तो बोले वो मूवी बनाई है कि वो हीरा कैसे चुराएंगे, मेरे को तो कहानी भी याद नहीं, बट को एक नाम याद है, ऐसा कुछ था, ज्वेल थीफ। ज्वेल यानी मणि, हीरा, थीफ चोर। तो उनको भी आइडिया मिल रहा है कि ये मणि किसके पास रहेगा। कहां से आइडिया आ रहा है? कृष्ण लीला से आ रहा है। और ऐसा नहीं कि भगवान श्री कृष्ण चोरी कर रहे हैं, लेकिन द्वारका में हुई है ये लीला। और भौतिक जगत में ऐसी लीला हमेशा चलती आई है। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर, हर किसी को झगड़ा है किसके पास मणि रहेगा। चलो, पिछली बार हमने कथा किया था कि कैसे, कहां पे हमने कथा को विराम दिया था, याद है किसी को? हाँ, भगवान श्री कृष्ण का विवाह सत्यभामा से हुआ, जाम्बवती से हुआ, उसके बाद सत्यभामा से हुआ। और विवाह करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने मणि तो दिया सत्राजीत को, आप रखिए, आपने अपनी मणि जैसी पुत्री मुझे दे दी, बस हम संतुष्ट हो गए, ये मणि आप ही रखिए। भगवान श्री कृष्ण वहां से चले गए हस्तिनापुर। हस्तिनापुर क्यों गए? क्योंकि वहां से समाचार आया कि सारे के सारे जो पांचों पांडव हैं और माता कुंती है, वो कहीं पिकनिक के लिए, घूमने के लिए गए थे लक्ष्य ग्रह में, वहां पे वो जल के भस्म हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। अभी श्री कृष्ण को मन में तो मालूम था ऐसा हुआ नहीं है, वो बच गए हैं, लेकिन अभी ये बात को छुपाए रखना है। और अगर छुपाए रखना है और श्री कृष्ण हस्तिनापुर नहीं गए, क्योंकि हस्तिनापुर वाले तो सोच रहे हैं कि पांचों पांडव की मृत्यु हो गई, माता कुंती की मृत्यु हो गई, तो अगर श्री कृष्ण नहीं जाएंगे तो वो सोचेंगे अरे श्री कृष्ण क्यों नहीं है। अभी दो बातें हो सकती है, या तो कोई तो सीक्रेट है जो मालूम है कृष्ण को, हमें मालूम नहीं, या फिर श्री कृष्ण कैसे रिश्तेदार है, हमारे घर मृत्यु हुई है, वो थोड़ा शोक में सहायता के लिए भी नहीं आए, शोक सभा में भाग लेने के लिए भी नहीं आए। ऐसा होता है किसी के घर कुछ दुर्घटना हुई हो और रिश्तेदार पूछने को भी नहीं आए, लोग बातें करने लगते हैं, अरे हमारे घर इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, थोड़ा एक बार कंधे पे हाथ रखने तो आ जाते, थोड़ा सांत्वना देने तो आ जाते, तो हमारे शोक को शांत करने तो आ जाते, जिंदगी भर याद रखते हैं। शादी में ना हो तो भी याद रखते हैं, रखते नहीं कि? हाँ, क्या बोल रहे हैं आप, पता नहीं होरबोर्ड दे क्या है ताना मारते हैं। और ऐसे ही किसी की मृत्यु हो गई, वहां पे ना जाओ, वहां भी ताना मारते हैं। समाज का तो काम है ताने मारना, उनको तो बहाना चाहिए ताने मारने के लिए। लेकिन बात भी सही है, अरे किसी के घर थोड़ा कुछ दुर्घटना हुई है तो सहायता करनी चाहिए, जाना चाहिए, उनकी साथ दुख के समय साथ देना चाहिए। श्री कृष्ण बलराम जी को लेके बोलते हैं हस्तिनापुर पहुंच गए, उनको सांत्वना देने के लिए कि पांडवों और माता कुंती की मृत्यु हो गई। अभी कुंती महारानी का, जब कुंती महारानी अपनी प्रार्थनाएं बोलती हैं तो इस प्रसंग के बारे में वर्णन करती हैं। जब पूरा कुरुक्षेत्र, अभी ये बात तो अभी हो रही है, उसके बाद कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, फिर उसके बाद कुंती महारानी ने कृष्ण के सामने प्रार्थनाएं अर्पण की कि आपने इतनी रक्षा करी है हमारी। जैसे कभी अच्छा उत्सव हो जाए, आपने किस विवाह का आयोजन किया, कुछ उत्सव का आयोजन किया, अभी जैसे आप में से कुछ लोग दासपा जाने वाले हैं, अगले हफ्ते उत्सव होने वाला है वहां पे, तो उत्सव का आयोजन अच्छे से हो गया, फिर उत्सव के आयोजन के बाद आप भगवान को धन्यवाद बोलते हैं, बहुत बहुत आपने सब अच्छे से हो गया, अरे ये समस्या हो सकती थी, ये हो सकती थी, हमारे आयोजन में ये प्रॉब्लम हो सकता था, लेकिन आपकी कृपा से सब अच्छे से हो गया। कुछ भी अच्छा होने के बाद आप भगवान को धन्यवाद बोलते हैं। कुंती महारानी कुरुक्षेत्र पूरा युद्ध होने के करने के बाद धन्यवाद बोलती है, और उसमें बोलती हैं यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुधाति चिरम शुचार्पित विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयेव नाथेन मुहुर विपदगनात्। बोलते हैं कृष्ण आपकी माता है देवकी,
देवकी की रक्षा आपने जेल में की, जब भी वो कारागार में थी। देवकी की रक्षा आपने एक बार की, लेकिन हमारी रक्षा तो बार बार की है। देवकी आपकी मां है, मैं आपकी बुआ हूं, लेकिन आपने अपनी बुआ के ऊपर और अधिक प्रेम दर्शाया है। और कहां कहां रक्षा की है। विषान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात्। बोले बचपन में हमारे बेटे भीम को जहर खिला दिया गया, उस समय आपने उसके प्राण बचाए, विषान विष से रक्षा करी। फिर बोलते हैं महाग्नि, एक बड़ी अग्नि में हमें जला के भस्म करने का कोशिश किया, आपने उसमें हमारी रक्षा करी। तो वही प्रसंग अभी आ रहा है कि अभी सारे समाज में समाचार हो गया है कि पांडव और कुंती जल के भस्म हो गए। कितनी बड़ी दुर्घटना है, पूरा समाज सोच रहा है कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। किसी के जीवन में बहुत बड़ी बीमारी हो जाए और वो जस्ट मरने वाला हो, डॉक्टर उसको बचा ले, बोलते हैं मरता मरता बचा है, मृत्यु के मुंह से बाहर निकला है। दोबारा करना चाहेंगे? नहीं। दोबारा ऐसा एक्सपीरियंस करना चाहेंगे? बच्चे लोग कभी आते हैं वाटर किंगडम, कोई बढ़िया गेम खेलने जाते हैं, बोलते हैं वंस मोर वंस मोर वंस मोर, एक बार फिर से करना, एक बार फिर से करना, और करें। ये सब बच्चे लोग वाड़ा आए थे हमारे साथ, उधर गोवर्धन इको विलेज, स्विमिंग करने के लिए गए 12 बजे, 12:30, 12:30 से 1:30 बजे तक स्विमिंग किया इन्होंने, 1:30 का 1:45 ही निकले होंगे बाहर। उसके बाद अच्छे से भोजन किया, फिर इनको मालूम चला स्विमिंग पूल खाली है, जो लेडीज स्लॉट था आज वो भी फ्री है, कोई नहीं आया वहां पे, हम फिर से जाएं क्या? तो शुक्र है हमारे साथ नरपत जी थे, बोले रुको अभी बहुत हो गया स्विमिंग। बच्चे तो 4 बार स्विमिंग, 5 बार स्विमिंग, जितनी बार पानी में उतरो खुश। सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड। फिर उधर एक किड जोन है, रमन रेती बोलते हैं, जहां बच्चों के खेलने की जगह। 9 बजे खेल के आए, 9 से 10 खेला, फिर आए, आधे घंटे का कुछ कथा हो गया, लेक्चर हो गया, हम फिर खेलने जाए सेकेंड राउंड, वही गेम 3 दिन से खेल रहे हैं, फिर से जाए। इतना आकर्षण। किसी के घर में आग लगी है, उसका 1 राउंड हो गया, कोई ये बोलेगा प्रभु जी सेकेंड राउंड करें, थर्ड राउंड करें, फोर्थ राउंड करें? अरे स्विमिंग पूल में डुबकी मारने के लिए व्यक्ति राउंड करता है, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड। फिर क्रिकेट खेला इन लोगों ने, फुटबॉल खेला, क्या क्या नहीं खेला, गेम छोड़ने को तैयार नहीं। खाना भूल जाएंगे लेकिन गेम नहीं छोड़ेंगे। कुंती महारानी बोलती हैं विषान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात्। भगवान श्री कृष्ण आपने हमें जीवन में कौन कौन सी गेम नहीं खिलवाई? बोले हमारे बेटे को जहर खिला दिया, क्या गेम थी वो? हमारे घर में आग लगा दी, हम कितने चिंतित थे, क्या गेम थी? और एक बार राक्षस आ गया हिडिंब नामक, पुरुषाद दर्शनात्, वो मनुष्य भक्षी राक्षस था, मनुष्य को खाता था, उसका सामना हो गया, उनसे बच गए, क्या गेम थी वो? अभी ऐसी गेम जीवन में बार बार खेलनी पड़े। कुंती महारानी बोलती हैं विपद संतुतः शश्वत, बोलिए, तत्र तत्र जगद्गुरु भवतु दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कुंती महारानी बोलती हैं मैं वो हर गेम, हर खेल दोबारा रिपीट करना चाहती हूं, क्योंकि उस खेल में सबसे बड़ा मजा क्या था, जब भी वो संकट आता था, उस संकट से हमारी रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण आप स्वयं आ जाते थे, और आपका दर्शन लेने में जो आनंद था, उस आनंद के सामने सारे आनंद फीके पड़ जाते हैं। और वो जो आनंद है, वो आनंद बार बार लेना है, श्री कृष्ण के दर्शन का आनंद, श्री कृष्ण के साथ जो आत्मीयता,
जो क्लोजनेस एक्सपीरियंस किया संकट के समय, वो सुख के समय अनुभव नहीं होता। तो इस अग्नि वाले प्रसंग को कुंती महारानी बाद में याद करती हैं। आइए उसी प्रसंग में अभी क्या हो रहा है। सबको लग रहा है कुंती और उनके पुत्र जल गए, कृष्ण पहुंच गए वहां पे। और कृष्ण उस समय भीष्म पितामह, कृपाचार्य, विदुर जी, गांधारी, द्रोणाचार्य, इन सबको सांत्वना देते हैं और बोलते हैं कितना दुख की बात है ये। कभी कभी जीवन में किसी के साथ खड़े रहना जरूरी नहीं है कोई आपको कुछ बोलना है, कुछ जवाब देना है उनको, कुछ नहीं, जस्ट किसी के साथ दुख में खड़े रहना, उसके लिए वो बड़ी बात होती है। हम लोग अभी आज क्या है, सैटरडे, हम लोग कभी गए थे अहमदाबाद? बुधवार को गए थे। बुधवार को गए थे, स्वामीनारायण जी संस्था का उनका उत्सव था, प्रमुख स्वामी जी का शताब्दी महोत्सव था। और वहां पे वो दर्शा रहे थे एक कंसेप्ट उनके वीडियो में, घर सभा नाम था, क्या नाम था उसका? बिल्कुल ऐसा ही हम लोग इस्कॉन में भी करते हैं, लेकिन हमने इसको ऐसा नाम नहीं दिया, घर सभा। घर सभा का कंसेप्ट क्या था कि परिवार के लोग दिन में एक बार तो साथ में एकत्र होने चाहिए। अपने मोबाइल से बाजू में रख दो, और उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा था 5-7 मिनट कम से कम आध्यात्मिक विषय पे चर्चा होनी चाहिए। राइट? बहुत सिंपल बात है। 4 लोग एकत्र हो, सबसे पहले मिलके क्या बात करेंगे? अगर पहले अपने विचारों को शुद्ध नहीं करेंगे, कुछ आध्यात्मिक कथा करके, रामायण की, कुछ भगवान के नाम जप करके, कीर्तन करके, तो मिलके एक दूसरे की बुराई करेंगे। पहले मन को शुद्ध करो, उसके बाद परिवार के लोग किसी एक मुद्दे पे आपस में चर्चा करो। वो उनके वीडियो में दिखाया था बड़ा सुंदर कि वो चर्चा कर रहे हैं कैसे, क्या पॉइंट था वो, कि कोई बचपन की कोई अच्छी बात याद करो, सबसे बढ़िया आपको क्षण क्या याद है, तो सब लोग अपना अपना बताने लगे। लेकिन यहां एक सुंदर सी बात है समझने वाली कि परिवार एकत्र हुआ, थोड़ी देर उन्होंने आध्यात्मिक कथा करी। अभी देखिए हम लोग भी जब भी सबके घर में श्री श्री गौरनिताई भगवान को बिठाया, तो आप में से कुछ लोग को याद होगा कि जब हम आपके घर आए थे, हमने विशेष परिवार से यह प्रार्थना की थी कि कम से कम एक आरती सब लोग मिलके कीजिए। किसी को याद है ये बात? किया था? हाथ ऊपर कीजिए जिसको याद है। देखो लोगों को याद है। उसका पर्पस यही था कि परिवार के सदस्य एक साथ, तो भगवान के विग्रह घर में आमंत्रण देने का मकसद क्या है कि भगवान के विग्रह आए, उनके बहाने परिवार के लोग एक साथ इकट्ठे हो और मिलके आरती करें भगवान की। पता नहीं कितने लोग उसका पालन कर रहे हैं, लेकिन एक प्रिंसिपल सिद्धांत तो है। और मिलके 5-7 मिनट कुछ कथा करें या मिलके एक माला जप करें। और जब ऐसे धीरे धीरे कुछ इस अमृत की बिंदु धीरे धीरे एक एक ड्रॉप हर रोज घर में व्यक्ति लेता है, जैसे टॉनिक लेते हैं ना आप लोग, कोई टॉनिक लेते हैं, कोई च्यवनप्राश लेते हैं, रोज आधा चम्मच दूध के साथ, 1 चम्मच दूध के साथ, ऐसे ही रोज ये 5 मिनट का आध्यात्मिक डोज जो व्यक्ति लेता है, उससे क्या होता है, व्यक्ति के जीवन में इतनी शक्ति आ जाती है कि जब जीवन में संकट आएगा, कोई झटका लगेगा, एक दूसरे को सांत्वना देने की बुद्धि होती है, कैसे एक दूसरे के हृदय को शांत करना है। श्री कृष्ण बलराम जी पहुंच गए हैं और उनको हौसला बढ़ा रहे हैं कि इतना बड़ा, देखिए घर के 5 सदस्य, प्रमुख सदस्य अग्नि में भस्म हो गए, कोई छोटी बात नहीं है। और ये 5 बड़े बड़े योद्धा कोई मजाक नहीं है। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव ऐतिहासिक लोग हैं। कितना बड़ा लॉस है ये, इतना बड़ा लॉस किसी को घर में हो जाए, इतना बड़ा झटका लग जाए, उसको सहने की हिम्मत चाहिए।
और वो हिम्मत कहां से आएगी जब हर रोज धीरे धीरे अपने मन में ये अमृत के बिंदु डाले हैं जिससे मन के अंदर ये शक्ति आ सकती है। तो जब झटका लगेगा व्यक्ति रोएगा, घबराएगा, कुछ क्षण के लिए घबराएगा, लेकिन जब दूसरा व्यक्ति उसको हौसला देने आएगा तो उसकी शक्ति फिर से वापस आ जाएगी, क्योंकि उसने पहले से अपने आप को स्ट्रांग करके रखा है। जैसे जिसका इम्यूनिटी स्ट्रांग है उसको बीमारी बहुत कम होती है, और जब होती है तो जल्दी से वो रिकवर कर लेता है उससे, जल्दी से थोड़ा दवाई लिया ठीक हो गया। लेकिन जिसका शरीर बहुत कमजोर होता है, लंबे समय तक दवाई लेने से फिर भी ठीक नहीं होता। ऐसे ही मानसिक रूप से झटका लगता है, व्यक्ति टूटता है, घबराता है, लेकिन फिर से उठ जाता है, क्योंकि उसने ये बूंदें डाली हैं रोज रोज अपने मन में। कृष्ण कथामृत बिंदु, सिंधु, सिंधु की बिंदु, समुद्र में से ली गई एक एक बूंद मन में डाली है। तो ये जो यहां पे बताया है, कृष्ण और बलराम गए हैं हस्तिनापुर में उनका हौसला बढ़ाने के लिए। इतना बड़ा लॉस हो गया। अभी कृष्ण द्वारका से निकल गए, और जैसे ही कृष्ण द्वारका से निकल गए, द्वारका में षड्यंत्र की रफ्तार और तेज हो गई। पहले ही बड़ा षड्यंत्र था समंतक मणि पे, जहां कृष्ण के रहते हुए इतना बड़ा षड्यंत्र था, कृष्ण के जीवन से दूर जाने से षड्यंत्र और स्ट्रांग हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब तक हम कृष्ण के साथ रहते हैं, ऑलरेडी मन में इतने दोष हैं, थोड़ा दिन कृष्ण से दूर होते हैं, मन में दोष आने शुरू हो जाते हैं। जब भी आप कृष्ण से दूर हो रहे हो किसी कारण से, जैसे कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी हम गांव चले गए, गांव जाने के बाद जप में मन ही नहीं लगा, गांव चले के बाद कीर्तन में मन ही नहीं लगा, क्योंकि वहां पे तो किसी ने स्मरण ही नहीं दिलवाया। बहुत कठिन हो जाता है। कृष्ण से दूर गए, व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से कमजोर होता है। द्वारका में क्या हो गया, 3 लोग बड़े अच्छे मित्र थे, अक्रूर, कृतवर्मा और शतधन्व। पहला कौन, अक्रूर जी, दूसरे कृतवर्मा और तीसरे शतधन्व। बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन वो मित्रों ने आपस में चिंतन करने लगे कि सत्यभामा तो हमें मिलने वाली थी, वो कृष्ण को क्यों दे दी गई। और जब व्यक्ति किसी वस्तु पे या व्यक्ति पे बहुत ध्यान लगाता है और वो व्यक्ति वैसा ना करे जैसे आपने अपेक्षा की थी, एक्सपेक्टेशन रखा था, आपके मन में एक क्रोध का वेग उठता है। काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापापमा विधि एनम इह वैरिनाम। वैरिनाम ये दुश्मन है। मन में जब हम ऐसी इच्छा ठान लेते हैं कि ये मेरा है, ये मेरे भोग के लिए है, ये वस्तु मेरी है, ये व्यक्ति मेरा है, ये स्थान मेरा है, ये मेरे भोग के लिए है। देखिए सत्राजीत ने सत्यभामा को कृष्ण को दे दिया। जैसे पिछली बार भी हम इस बात पे चर्चा किए थे कि बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो बोले सत्यभामा हमको देने वाले थे, उनसे शादी कर दी, कृष्ण से शादी कर दी। तो यहां पे जो बीमारी है, काम एश क्रोध एश रजोगुण समद्भव, व्यक्ति में काम वासना है कि जो वस्तु को मैंने ठाना है वो मुझे ही मिलनी चाहिए। अब इसी का उल्टा भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं, बहुत सुंदर, वो गीता का शांति सूत्र है कि मन को हमेशा हर परिस्थिति में शांत कैसे रखना है। कोई भी चीज आपसे छीन ली जाए और आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, आप थोड़ा प्रयास कर सकते हैं अपने पास रखने का, लाभ छीन लिया गया। सिंपल, आपकी भाषा में आपका कस्टमर ही आपसे छीन लिया गया, आपके मित्र ने कस्टमर छीन लिया आपका, जो बहुत पैसा आपके पास आने वाला था आपका मित्र ले गया उसको। बहुत गुस्सा आता है उस समय, आता होगा, पता नहीं, उम्मीद है ऐसा होता होगा। तो उस समय गीता का, और कुछ कर भी नहीं सकते, कभी कभी आप कभी झगड़ा कर सकते हैं, कभी झगड़ा नहीं कर सकते। अभी कृष्ण से कौन झगड़ा करेगा, कृष्ण ले गए सत्यभामा को। तो गीता में एक सुंदर श्लोक है, बोलते हैं भुक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति, बोले आपको जीवन में शांति चाहिए, सबसे पहले इस बात को समझो कि श्री कृष्ण सबसे बड़े भुक्ता हैं, भुक्ताराम यज्ञ तपसा। जीवन में केवल श्री कृष्ण को आनंद देने के लिए जियो। लेकिन आप बोलेंगे श्री कृष्ण वो शोषण करने वाले कोई स्वामी हुए तो, बोले नहीं, सुहृदय सर्वभूतानाम, सबसे अच्छे मित्र हैं वो, जो भी करेंगे आपके लिए अच्छा ही होगा। सुहृद, सबसे अच्छे मित्र को बोलते हैं सुहृद। मित्रता की भी अलग अलग श्रेणियां होती हैं, लेकिन यहां सुहृद की बात कर रहे हैं। और सर्वभूतानाम, सभियों के सबसे बड़े मित्र कृष्ण हैं। तो कृष्ण अगर आपके लिए कुछ करते हैं, आपके जीवन से कुछ निकाल लेते हैं, कुछ छीन लेते हैं, आपके लिए अच्छा ही होगा। चिंता मत करो, बावले मत हो जाओ, क्रोधित मत हो जाओ। इस प्रकार से आप मन को हमेशा शांत रख सकते हैं, क्रोधित नहीं होंगे। ये तीनों मित्रों के जीवन से सत्यभामा चली गई, इनको मणि भी नहीं मिला, इतने क्रोधित हो गए, इतने क्रोधित हो गए। और क्रोध की एक सीमा होती है, इन्होंने षड्यंत्र रचाया कि जिस व्यक्ति के पास मणि है उसका मर्डर करके उससे मणि छीन लेंगे। तो तब इन्होंने सत्यजीत, जो सत्यभामा के पिता थे, उनकी मृत्यु कर दी, उनको मार डाला। और जब उनको मार दिया, ये समाचार सत्यभामा लेके हस्तिनापुर गई और कृष्ण हस्तिनापुर से वापिस आए। ससुर जी की मृत्यु हुई है, और बोलते हैं श्री कृष्ण भी ये सुन के रोए, बहुत रोए। बड़ी अद्भुत बात है, श्री कृष्ण भगवान स्वयं रो रहे हैं। मतलब जीवन में अगर किसी की मृत्यु हो जाए, कुछ दुखद दुर्घटना हो जाए, तो रोना आना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन भगवान गीता में बोलते हैं जरूरत से ज्यादा रोना, अंधकार में जाके जरूरत से ज्यादा क्रोध दर्शाना, जरूरत से ज्यादा फ्रस्ट्रेट होना, वो अज्ञानता के लक्षण है। थोड़े क्षण के लिए कोई परेशान हो सकता है, कुछ क्षण के लिए हर व्यक्ति को अधिकार है मन में परेशान होने का, हर व्यक्ति को। क्योंकि इस जगत में रह रहे हैं, इतना स्ट्रेस, इतना स्ट्रेस, इतना तनाव रहता है। कभी गुस्सा आ जाना, कभी फ्रस्ट्रेट हो जाना, कभी रो पड़ना, कभी बोलते हैं इरिटेट हो जाना, कोई अजीब बात नहीं है, ये बहुत नेचुरल है। कितना भी गीता सुन लो, कितना भी भागवत सुन लो, कभी ना कभी कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी बात पे शोक कर बैठता है। श्री कृष्ण भी रो रहे हैं, दिल हल्का कर लो।
लेकिन किसके सामने दिल हल्का कर रहे हैं वो भी जरूरी है। सामने वाला बोले अरे इतना दुखी है, चिंता मत कर, एक बोतल चढ़ा सारा दुख शांत हो जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति के सामने दुख हल्का करके कोई फायदा नहीं। किसके सामने दुख हल्का कर रहे हैं आप, ये बहुत जरूरी है जानने वाली बात। और इसीलिए कृष्ण अर्जुन को बहुत डांटते हैं, बोले तुम रो रहा है, लेकिन इतना रो रहा है कि तुम अपने कर्तव्य को ही भूल बैठा, तुम अपने निर्धारित कर्तव्य भूल गया। और देखिए लालच की एक हद होती है, इतना लालच, इतना लालच, लालच में एक व्यक्ति का जाके मर्डर कर दिया। क्रोध कितना आ सकता है। अगर व्यक्ति अपने मन के ऊपर नियंत्रण ना रखे, देखिए ये जो लोग द्वारका में रह रहे हैं, ये कोई ऐसा नहीं कि कई बार जेल जा चुके हैं, कई बार मर्डर कर चुके हैं, ऐसे लोग नहीं है ये लोग। ये सब सभ्य लोग हैं। ऐसा नहीं कि हर दिन खंजर लेके घूम रहे हैं, कभी इसको मारा, कभी उसको मारा, कभी उसको मारा, पूरे गली में खौफ पैदा हुआ है, अरे 17 क्या शतधन्व आ जाएगा, मर्डर। ये लोग मर्डरर लोग नहीं है ये लोग। अरे द्वारका में रहने वाले कृष्ण के भक्त ही हैं। जैसे आप में से कोई मर्डरर है, पता नहीं कोई छुपा रुस्तम हो तो मालूम नहीं, कोई मर्डरर है क्या यहां पे? हाथ ऊपर कीजिए, हिम्मत है तो। क्या कभी किया है मर्डर? जरा खड़े हो, जरा चेहरा दिखाओ सबको। बिल्कुल ऐसे भोले भाले भक्त द्वारका में रहते थे। द्वारका में बिल्कुल ऐसे साफ दिल के भोले भाले भक्त रहते थे। एक भक्त आपका यहीं बैठा है, अभी मिलने के लिए आया हमारे, जहां फ्लैट में हम रहते हैं, तो हमारे बाजू में जो प्रभु जी रहते हैं, प्रभु जी बोले ये जितना भोला दिखता है मुझे लगता नहीं उतना भोला है ये। बोले दिखता भोला है, लेकिन ये भोला है व्यक्ति, चलो सिंपल भाव के हैं। द्वारका के लोग भी ऐसे ही भोले भाले थे, लेकिन थोड़ा कृष्ण से दूर दूर नहीं हुए, थोड़ा कृष्ण की वाणी से दूर नहीं हुए, मन में दोष आ गया, और इस हद तक दोष आ गया वो व्यक्ति मर्डरर बन गया। तो ये मत सोचना हम लोग कभी इस दोष में नहीं पड़ सकते। कब किसके मन में कौन सा खौफ उठाए, कौन सा क्रोध उठाए, और उसके आवेश में आके कुछ भी कर डाले। दैट वॉज शतधन्व, और शतधन्व ने शत्रजीत को मारा। कृष्ण आके काफी रोए, उन्होंने अंतिम संस्कार किया अपने ससुर जी का, और शतधन्व के पीछे भाग लिए। बोले क्या वो स्पीड से वो घोड़ा दौड़ाया। शतधन्व ने जब उनको समझा कि कृष्ण पीछे भाग रहे हैं, सोचिए कृष्ण पीछे भाग रहे हैं किस स्पीड से, पहले ना, हाँ भागने से पहले, अभी ये भी देखिए बड़ी सुंदर बात है। शतधन्व भागने से पहले अपने मित्र कृतवर्मा के पास गए, बोले हमने मिलके सोचा था कि हम ये मणि को छीन के हासिल करेंगे, मर्डर मैंने अकेले नहीं किया, लेकिन अब तुम साथ दो मेरा। बोले नहीं नहीं हम साथ नहीं देंगे। अरे सामने कृष्ण है, पता है ये कृष्ण कौन है? इन्होंने अकेले कंस को मारा है, इन्होंने अकेले 17 बार जरासंध को हराया है। अरे तुम्हें इसकी शक्ति का अनुमान है? वो तो हमने बातों बातों में बोल दिया कि मणि चुरा लो, तुमने उसको सीरियसली ले लिया। मूर्ख तुम है। अभी उस समय शतधन्व बोले अरे तुमने आइडिया दिया था, आइडिया तुम्हारा था ये। अरे आइडिया ही दिया था, करने को नहीं बोला था, तुम तो कर डाला। फिर वो भागते हुए तीसरे मित्र के पास गए, अक्रूर जी। अक्रूर जी के पास कम से कम ये मणि तो आप रख लो जब तक मैं अपना जीवन संभालता हूं। बोले नहीं 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 नहीं। वो अक्रूर जी बोलते हैं मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। अरे तुम्हें मालूम नहीं है, ब्रह्मा जी और शिव जी भी भगवान श्री कृष्ण के सामने कांपते हैं, वो भी, उनको भी अपनी कमजोरियों का एहसास हो जाता है।
और बोले ये वही कृष्ण है। 7 साल की उम्र में इतना बड़ा विशाल पर्वत उन्होंने अपने बाएं हाथ पे उठा लिया था, जैसे एक छोटा बालक एक मशरूम को उठा लेता है। बोले मैं तो इन कृष्ण को केवल प्रणाम करता हूं, मैं इन श्री कृष्ण से पंगा नहीं लूंगा। अभी अक्रूर जी ये बोल ही रहे थे, शतधन्व ने देखा बातें करने का समय नहीं है, श्री कृष्ण आ रहे हैं। उन्होंने मणि लिया, अक्रूर की गोद में फेंका और भाग लिए। अभी अक्रूर जी के पास वो मणि आ गया और बोले एक घोड़ा लेके भागे। वो घोड़े का रफ्तार क्या था? 1000 या 800 मील, 800 मील तय करने वाला वो जो घोड़ा इतना स्पीड से भागा। लेकिन कृष्ण भी पीछे आए और बोलते हैं कृष्ण के रथ पे तो गरुड़ जी विराजमान थे, उनसे कौन बच सकता है। और साथ में कौन थे? बलराम जी। कृष्ण का नाम है गरुड़ मणि, त्रैलोक्य रक्षा मणि, गोपी लोचन चातक अम्बुद मणि। हमने बात किया ना शुरू में, सौंदर्य मुद्रा मणि, गोपाल चूड़ामणि। और बोलते भागते 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 मिथिला की नगरी पहुंच गए। मिथिला यानी आज की डेट में क्या है मिथिला? बिहार, नेपाल। बिहार नेपाल के बॉर्डर पे है। और वहां जो पहुंचे, कहां से निकले थे? द्वारका से निकले। घोड़ा कोलैप्स हो गया इतना भाग भाग के, और घोड़ा गिर गया, शतधन्व गिरे, और तभी श्री कृष्ण ने शतधन्व के ऊपर अपना चक्र चलाया और शतधन्व की वहीं मृत्यु हो गई। और जब शतधन्व की पॉकेट में देखा, उसकी धोती के आसपास देखा, उसकी शॉल में देखा, मणि कहां छुपाया है? मणि तो है ही नहीं। श्री कृष्ण बलराम जी से बोलते हैं अरे इसे तो फालतू में मार दिया। लेकिन एक सोचने वाली बात है, क्या श्री कृष्ण ने गलती से मारा है? क्या श्री कृष्ण के नियम में गलती होती है? अरे इसको तो फालतू में गलती से दंड दे दिया। दंड तो मिलना ही था, काम तो ऐसा किया था ना। लेकिन जब बोल रहे हैं फालतू से मार दिया, मतलब इनको मार के मणि तो नहीं मिला ना हमें। लेकिन यह बात समझनी जरूरी है कि श्री कृष्ण के नियम में कभी दोष नहीं होता। अगर किसी को कुछ दंड जीवन में मिल रहा है, जरूर वैसा कुछ ना कुछ कर्म किया रहेगा। जैसे एक महिला मेरे को इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछती है, बोलती है प्रभु जी अगर हम भक्ति में लीन हो, भगवान की सेवा में लीन है, और उस समय हमारी कोई चीज खो जाए तो क्या समझना चाहिए? शायद वो महिला इच्छा रखी थी कि मैं कुछ उत्तर दूंगा, अरे कृष्ण आए और वो लेके चले गए, उनको आपकी चीज बड़ी पसंद आई, वो उठा के चले गए। मैं बोला तो यही समझना चाहिए कि आपने कोई बुरा कर्म किया होगा, उसका फल मिल गया, या फिर इस तरह से समझो कि आप कितने गैर जिम्मेदार हो। यू आर इररिस्पॉन्सिबल। और ये लिखने के बाद मैं खुद ही डर रहा था, मेरी कोई चीज गुम गई तो क्या सोचूं मैं। तो बाद में मैंने उनसे पूछा आपकी क्या गुम गई चीज? बोले मैं जब कर रही थी, जब मैं इतना लीन हो गई, मेरा मोबाइल चोरी हो गया। मैं बोला इतना लीन होने को तो हमने बोला ही नहीं था, मोबाइल को तो संभाल के रखो। लेकिन हां, कुछ भक्त बहुत अत्यधिक लीन, सच में लीन होते हैं भक्ति में। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो भगवान की कृपा समझो। प्रभुपाद जी का देख लो, प्रभुपाद जी ने जब विदेश गए तो उनको भगवत गीता पूरी जो उन्होंने इंग्लिश में लिखी थी, कितना मेहनत करके, देखो उस समय 1940, 1950, 1960 में कुछ लिखना, उसके लिए बहुत मेहनत लगती थी। ऐसा नहीं कि आपने कंप्यूटर में टाइप किया, उसका एक सॉफ्ट कॉपी कहीं पड़ा है, गूगल ड्राइव में पड़ा है, एक आई क्लाउड में पड़ा है, ऐसा नहीं। लिखा है तो लिखा है, वहां पे कुछ कंप्यूटर नहीं था उनके पास, टाइप करके रखा। हाँ, पेपर मुश्किल से खरीद के लाते थे, और वो पूरा का पूरा गीता चोरी हो गया, सारा लिखा हुआ का। हम सोच नहीं सकते गीता को पूरा टिप्पणी देना,
हाँ, हम इनके घर पे गए थे, इसके बालक बोल रहा था, प्रभु जी प्रभुपाद जी की गीता कितने बड़े बड़े तात्पर्य हैं, कितना विस्तार से उन्होंने एक एक श्लोक को समझाया है। पूरा चोरी हो गया। प्रभुपाद जी ने वो पूरा दोबारा लिखा। अगर किसी यहां पे शायद किसी ने किताब लिखा नहीं हो, कितना मेहनत लगता है किताब लिखने को। कल एक भक्त बता रहे थे, उन्होंने रिकॉर्ड किया, छोटे छोटे रील बनाने थे, उन्होंने 2 घंटा बैठ के पता नहीं 60-70 रील बना डाले और किसी को दिया, आप ये हार्ड ड्राइव में लेके जाइए और इसको टाइम टाइम पे पोस्ट कीजिए। और वो भक्त बोलता है, प्रभु जी पूरा हार्ड ड्राइव क्रैश हो गया, आप 2 घंटा दोबारा रिकॉर्ड करेंगे क्या? तो उनको इतना गुस्सा आया कि बोले ये क्या है, 2 घंटा पूरा क्रैश कर, इतना मेहनत बेकार गया। वो बोले, वो हंसी मजाक में बोल रहे थे, बोले आप ये हार्ड ड्राइव रिपेयर करके लाओ, नहीं तो मैं आपको क्रैश कर डालूंगा। लेकिन वो तो एक मजाक की बात थी। लेकिन यहां बात हो रही है कि इतना सब लिखा, वो मेहनत चली गई, उस समय व्यक्ति क्या करेगा? तो प्रभुपाद जी ने, ठीक है, भगवान की जो इच्छा, दोबारा लिखेंगे। लेकिन एक साधारण व्यक्ति जब कुछ खो बैठता है तो वो क्या सोचना चाहिए उसको? बोले मेरा ही कर्म है जो मेरे सामने आए। हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए मेरी भक्ति इतनी महान है, श्री कृष्ण पर्सनली आए मेरे जीवन से ये चुराने के लिए। हम ये बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, हम यहां पे क्यों आए बात में? चलो जो भी हो गया। बोले शतधन्वों को मार दिया। हाँ, शतधन्वों को मार दिया, वो ऐसे फालतू में नहीं मार दिया। यमराज दंड देते हैं, कृष्ण दंड देते हैं, उसमें गलती नहीं होती। हमें नहीं दिख रहा कि ऐसा क्यों हुआ, हमने क्या बुरा किया किसी के लिए, हमारे जीवन में क्यों हुआ ऐसा, कुछ तो किया रहेगा कहीं ना कहीं, आपको नहीं दिख रहा, भगवान को दिख रहा है। तो भक्त को ये ट्रेनिंग अपने आप को डालना चाहिए कि जब भी बुरा हो यही समझो कि मेरे कर्मों का फल है, ये बोलना सीखो। और साथ में एक लाइन ये भी ऐड कर दो कि इसका फल तो बहुत अधिक मिलने वाला था, ये तो भगवान की अहेतु की कृपा है, इतना ही दिया। ये बोल, तो जब हम ये बोलते हैं मेरे कर्मों का फल है, हम उसका जिम्मेदारी उठाते हैं। और भगवान को यह भाव बड़ा अच्छा लगता है कि जिम्मेदारी उठाओ। आपके जीवन में कुछ हुआ, दूसरे को जिम्मेदारी मत दो, तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से ये हुआ। शतधन्वा बोल रहे हैं, अरे कृतर वर्मा ने मेरे को भड़काया था, अक्रूर ने भड़काया था। अरे किया तो तूने ना। भड़काने वाले 4 हो, लेकिन तुम तभी करेगा अगर तुम्हारे मन में कोई नीचता है, कोई दोष है। भड़काने वाले तो बहुत होते हैं, सबको भड़काते, सब थोड़ी ना करते हैं। यहां तक कि अक्रूर जी ने तो नहीं किया। तुम भड़क गया, तुम्हारे अंदर ऐसा आवेश उठा क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई ना कोई नीच गुण है, जिसको थोड़ा सा फैन किया, पंखा किया, वो स्पार्क अग्नि में बदल गया। तो अगर हम बोले मेरे ही कर्मों के कारण हुआ है, हम उसकी जिम्मेदारी ले, भगवान खुश होते हैं ऐसे भाव से। ये कम से कम दूसरे के ऊपर उंगली उठाना तो बंद किया इस व्यक्ति ने। बहुत गहरी बात है, इसको अपने मन को ट्रेनिंग दीजिए बार बार। छोटी छोटी चीज भी हो जाए, मेरे ही कर्मों के कारण हुआ है। शतधन्व को मार दिया, वहां मणि नहीं मिला। अभी देखिए बलराम जी कृष्ण को बोलते हैं, अभी इतना दूर आए हैं, द्वारका से मिथिला। अभी देखिए हम लोग अप्रैल में मायापुर यात्रा जा रहे हैं। वो मायापुर जाना इतना दूर है, वृंदावन जाना आसान है, शाम को बैठो सुबह पहुंच जाओ। वो मायापुर जाना मतलब ट्रेन से अगर जाएंगे तो आज रात को बैठेंगे तो परसों सुबह पहुंचेंगे। तो 32 घंटे का ट्रेन, जो फ्लाइट से जाए अलग बात है, लेकिन फ्लाइट्स कितनी कॉस्टली हैं आजकल मायापुर की, कलकत्ता की। तो हम सोच रहे इतना दूर जा रहे हैं तो केवल 3 दिन की यात्रा क्यों, आराम से 6-7 दिन की यात्रा करके आओ। अभी इतना दूर गए और 3 दिन में फिर वापस, 2 दिन ट्रेन में, 3 दिन उधर। और होता क्या है, जब तक व्यक्ति यात्रा में जाता नहीं है, और इतनी लंबी यात्रा क्यों रखी है।
लेकिन जब आप वहां जाते हैं और केवल 3 दिन की यात्रा होती है, व्यक्ति सोचता है 1 दिन और कर लेते हैं। मुझे याद है एक बार साउथ इंडिया यात्रा गए थे हम लोग। साउथ इंडिया यात्रा गए तो रामेश्वर गए, और कहां गए थे, मदुरई गए थे, और भी एक जगह गए थे हम लोग, मदुरई रामेश्वर गए थे। जयंती प्रभु कहां गए थे हम लास्ट टाइम, याद है आपको? मदुरई और रामेश्वर ना। तो वो यात्रा हो गई तो सब लोग बोल रहे थे, अरे आप लोग 4 दिन की यात्रा लेके जा रहे हैं, हम दुकान कैसे बंद करेंगे, ये कैसे वो कैसे। जब वहां पहुंच गए तो लोग बोल रहे हैं, अरे आपने 4 दिन की नहीं बनाई, 1 दिन और ऐड करते, कन्याकुमारी भी घुमा लाते, इतना दूर आए हैं हम लोग। स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, हर यात्रा से पहले 4 दिन, वहां पहुंच जाएंगे, केवल 4 दिन। तो यहां बलराम जी भी कृष्ण के साथ मिथिला तक गए हैं। बलराम जी बोलते हैं, देखो भाई, ये तेरी पत्नी और ससुर का प्रॉब्लम है। ये बलराम जी नहीं बोले, मैं ऐड कर रहा हूं, लेकिन बोले ये अभी इतना दूर आए हैं, मिथिला के राजा जनक महाराज मेरे अच्छे मित्र हैं, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं कुछ दिन यहां रुक जाऊं, तुम जाके ढूंढ लो मणि किधर है। अभी ससुर तो मर गया, अभी जो मरना था मर गया, मणि तुम जाके ढूंढो। बलराम जी बोले, मुझे तो अभी यहां रहना है। कृष्ण बोले, चलेगा, आप यहां रहिए। मिथिला में बलराम जी रहे और बोलते हैं 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कुछ सालों तक मिथिला में रहे। इतना अच्छा लगा उन्हें वो मित्रता जनक महाराज का। देखिए, मिथिला के राजा को एक टाइटल दिया जाता है, जनक। जनक मतलब एक टाइटल है, एक पदवी हो गई। बलराम जी वहां रहे, और बलराम जी वहां रह रहे हैं, यह बात मालूम चली दुर्योधन को। दुर्योधन कहां पे थे, दिल्ली में। वो दिल्ली से सीधा पहुंच गए नेपाल, बिहार, जहां पे बैठे हैं मिथिला में। और वो बोले, बलराम जी यहां रह रहे हैं, काफी समय के लिए आए हैं, आराम से रहने के लिए आए हैं, तो मैं इनसे युद्ध, क्या गदा युद्ध सीखना चाहता हूं। तो दुर्योधन ने बलराम जी से गदा युद्ध वहां बैठ के सीखा। और बलराम जी ने जिसको गदा युद्ध सिखाया हो वो कितना शक्तिशाली हो सकता है। लेकिन आप देखिए, अंत में जाके जब दुर्योधन का युद्ध भीम से होता है, हार किसकी होती है, दुर्योधन की। और यहां पे हम देखते हैं, आपका टीचर इस जगत में कितना ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, लेकिन अगर आप कृष्ण के विरुद्ध खड़े हैं, आपकी हार ही होगी। तो आप कितने ही कौशल में, कितने ही एक्सपर्ट क्यों ना हो, दक्ष क्यों ना हो, क्या क्या कला सीख के रखिए, दुनिया ताली बजाएगी आपके लिए। दुर्योधन के लिए बहुत लोग ताली बजाते थे, जैसे आप लोग ताली बजा रहे हैं, लेकिन अंत में जीवन में हार हुई, क्योंकि वो कृष्ण के पार्टी में नहीं थे, वो ऑपोजिट पार्टी में थे। इस बात को सिद्ध किया बलराम जी ने सिखा के दुर्योधन को गदा युद्ध। बहुत सारी चीजें सिद्ध करी, लेकिन एक उसका दृष्टिकोण दे रहा हूं। कितना जरूरी है हमेशा कृष्ण की पार्टी में रहना। उसके लिए कहीं से भी रिश्ता तोड़ना पड़े तोड़ दो, बट कृष्ण की पार्टी को नहीं छोड़ना। बलराम जी, दुर्योधन से इतना प्रेम था, बलराम जी एक बार सोच रहे थे, मैं अपनी बहन का विवाह दुर्योधन से करूंगा, सुभद्रा का विवाह। तो चलो, ये सब कभी हुआ जब वो मणि हासिल करने गए थे, तो बलराम जी वहीं पे रह गए मिथिला में। कृष्ण वापिस आए। कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को बोला, देखो मैं तुम्हारे पिता के हत्यारे को तो मार दिया, लेकिन मणि प्राप्त नहीं कर पाए। तो मणि किधर है, किधर है मणि? अक्रूर जी के पास। वो द्वारका में रह रहे हैं। नहीं, द्वारका में नहीं रह रहे थे। अक्रूर जी को मालूम चला कृष्ण उसको मारने गए हैं। अक्रूर जी इतने डर गए, अक्रूर जी द्वारका छोड़ के वो कहीं और भाग गए। वो चले गए काशी। अभी काशी जैसे ही अक्रूर जी चले गए, अभी देखिए ये मणि का प्रभाव था। जहां पे ये सामंतक मणि मौजूद थी, उस जगह पे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता था। कोई भूख प्यास से पीड़ित नहीं, कोई वातावरण में कोई कष्ट नहीं, हर प्रकार का सुख था।
जब ये मणि वहां से चला गया, काशी चला गया, द्वारका में लोग अनेक प्रकार के अपशकुन अनुभव करने लगे। अभी यहां बहुत सुंदर बात है, द्वारका में कृष्ण रह रहे हैं और जहां कृष्ण होते हैं वहां कोई अपशकुन नहीं होता, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं यहां से मणि दूर चला गया है इसलिए अपशकुन है। अभी इस क्षण पे जो श्री कृष्ण ने शतधन्व को मार दिया, क्या वो अक्रूर जी को मारेंगे या नहीं मारेंगे? अक्रूर जी तो उनके बहुत प्रिय भक्त हैं। अक्रूर जी के साथ कैसा व्यवहार करेंगे इसकी बात हम अगले हफ्ते करेंगे। हरे कृष्ण।